मैं हूँ लोहारू में और लोहारू में गालिब साहब की ससुराल में हूँ। ये वो हवेली है जहाँ कभी गालिब साहब आए होंगे। नूर भाई की इल्तिजा, नूर भाई की पुरज़ोर फरमाइश के बाद आखिरकार मैं लोहारू आया, और लोहारू आने के बाद इस जगह पर आना तो वाकई में मुझे लगा कि हाँ, मैं उस दौर में आ गया हूँ। हालांकि अंदर से कुछ चीज़ें तब्दील हैं। मैं बिल्कुल अंदर तक नहीं गया हूँ, लेकिन जो सहन में ही मैंने खड़े होकर चीज़ें देखी हैं या रिकॉर्ड की हैं या कुछ एक चीज़ें ऊपर से देखी हैं, उसके बाद यही महसूस किया कि हाँ, नवाबों की रियासत भले ही उस तरह से चली गई हो, लेकिन उनकी जो रुतबा है वो आज भी कायम है। ये जो इनका लोगो है ये यहाँ बरकरार है। इतना ये खूबसूरत गेट और उस तरह से उनकी रियासत, जो ये वाइल्ड, मैं आपको ये शॉट दिखा रहा हूँ जो कि मैंने ड्रोन से लिया है, ये देखने के बाद उस दौर का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या रहा होगा। और ये पूरा का पूरा रास्ता जहाँ अभी मैं चल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा रास्ता उस दौर में भरा हुआ होगा ग्रीनरी से। कहते हैं कि यहाँ घोड़े और बग्गियाँ बाहर खड़े होते थे। जब नवाब साहब बाहर आते थे तो वो इसी रास्ते से जाया करते थे, लेकिन एक पूरा का पूरा हजूम होता था आवाम का, जो ये इस आस से खड़ी होती थी कि वो फरियाद करेंगे कि उनके केस को निपटारा दिया जाए, उनकी बातों को सुना जाए। लेकिन नवाब साहब उधर से जाया करते थे बग्गी पर, और उन्हें कहा करते थे कि आप वहीं पहुँचिए, वहीं होगा बातचीत का सिलसिला। तो ये जो खूबसूरत सा मंज़र है, मैंने भी कभी नहीं देखा था। मैं शायद ही कभी देख पाता अगर मुझे पुश ना किया होता। और अभी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ मेरे सामने, और मुझे लग रहा है कि मैं वो रोक के देख लूँ कि हाँ, ये चीज़ अभी भी है। और वो जो चीज़ है वो एक यहाँ से ऊँट जा रहा है, कैमल जा रहा है, और ये है, वो रुक नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर दिखा दूँ कि हाँ, इस तरफ है जहाँ से राजस्थान की फ़ील आ रही है। और ये बग्गी ऊँट की जो गाड़ी है मेरे कहने पे रुक गई है। मैं राजस्थान के उस बालू इलाके में खड़ा हूँ, और ये भाई जो इसके मालिक हैं, ये मुझे देखकर रुके हैं। मैंने इन्हें इशारा किया था, और ये कमाल की एक निशानी है मेरे लिए। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं राजस्थान में जैसे खड़ा हूँ। भाई, आपका नाम क्या है? जयवीर सिंह सेवक। जयवीर सिंह। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 10 वर्ष। 10 वर्ष। अभी ये 10 वर्ष का है? हाँ। अरे वाह। और आप इसी से काम लेते हैं? हाँ, ऊँट गाड़ी बातें। अच्छा, तो जो लोहारू के नवाब हैं, हाँ। इनको आपके बाप दादा इनके यहाँ पे भी ये भेजा करते? हाँ हाँ, यहाँ हमारा भाईचारा था, अच्छा था इनसे। अच्छा। हाँ, दुरमिया से अंड से बढ़िया प्रवेश पूर्व ये खूब हमारे घर जाता है, कोई ब्याह शादी हो जब। अच्छा। हाजिर ये हम आते हैं। अब अच्छा। ये नवाब साहब खत्म है जब हम आए हैं। तो मैंने ये मैंने ये ऊँट गाड़ी जब देखी तो मुझे लगा कि मैं ये आप लोगों को भी दिखाऊं। और घोड़े गाड़ियाँ और ऊँट गाड़ियाँ इस तरह से ये निकला करती होंगी। कमाल का मंज़र रहता होगा उस दौर में, कमाल का। मेरे लिए ये छोटा लेकिन बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। वक्त बड़ा अच्छा गुज़रा, और ये सारा हुआ नवाब नूर नवानी की बदौलत। तो नूर भाई, मैं फ़िलहाल जितना दिखा सकता था मैंने दिखा दिया है, और मुझे बस इतने की ही यहाँ इजाज़त मिली है कि मैं यहाँ इतनी ही चीज़ें दिखा सकता हूँ, तो मैंने वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। बाकी वापस जाकर आपको एक बार उस घर का आंगन दिखा देता हूँ जहाँ पर शायद नूर भाई आपकी दादी माँ का बचपन गुजरा होगा। और ये है वो नवाब साहब का बंगला जहाँ आज भी नवाब साहब का ख़ानदान रहता है। नूर भाई, ये फव्वारा तो उस दौर में नहीं रहा होगा। ये जब दादी जान देखेंगी तो वो ज़रूर बता देंगे कि नूर बेटा, ऐसा वाकई में नहीं था। और हाँ, दादी से एक बार पूछिएगा ज़रूर। अब यहाँ इस बंगले के बरामदे में ऊपर की तरफ जो मुझे एक पत्थर दिखाई दे रहा है, इस पर क्या लिखा है ये मुझे आपने बताया था कि ये फ़ारसी में कुछ है, और आप इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। और हाँ, मैंने ये वीडियो बनाते हुए कंफर्म कर लिया था कि गालिब का ससुराल यही है ना, तो रियाज साहब ने मुझे बता दिया है कि यही वो गालिब का ससुराल है।
नवाब अहमद बख्श के भाई थे लाई बख्श। लाई बख्श साहब की बेटी थी उमराव बेगम, उनसे गालिब साहब का निकाह हुआ था। तो जनाब जी, जब ये कंफर्म हो जाता है कि इसी बंगले में, इसी विला में गालिब साहब की बारात आई थी, तो जनाब आप अपने ख्यालों में सोच लीजिए कि वो बारात रात के अंधेरे में सैकड़ों लोगों ने अपने हाथों में जब मशालें पकड़ी हुई होंगी, उन मशालों की रोशनी में, और लोहारू रियासत का वो हजूम जो उस दौर में गालिब के हुनर से वाकिफ़ होगा, तो लोगों का हजूम इस विला के चारों तरफ छाया हुआ होगा। शायद बादशाह अकबर की सेना से कुछ हाथी, घोड़े और मिर्ज़ा गालिब के समकालीन शायर दिल्ली से आए होंगे, और अगर ऐसा हुआ होगा तो ज़रूर वहाँ मुशायरा भी हुआ होगा, और बारात ना जाने कितने दिनों तक यहाँ रुकी होगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि केशव खुद ब खुद ये क्यों ख्याल कर रहा है। तो जनाब, मैं गालिब की बात कर रहा हूँ तो गालिब साहब का एक शेर याद आ जाता है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो नूर भाई, ये आज के लोहारू की तरफ से आपकी दादी जान को तोहफा। जानता हूँ बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन उनकी यादों को फिर से ताज़ा कर देगा हमारा ये तोहफा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम केशव बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लोहारू जाते हो, उनकी चीज़ों को उजागर करते हो, उनके मुतालिक बनाते हो, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं देखती रहती हूँ जो भी कुछ तुम बनाती हो, क्योंकि लोहारू से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद थे नवाब लोहारू, मैं उनकी सबसे छोटी आखिरी औलाद हूँ। नादरा बानो मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार केशव भाई। मैं नूरुद्दीन नुमानी, ह्यूस्टन टेक्सास से। आपकी वीडियोस हम देखते रहते हैं और आप फैमिलीज़ को मिलाने की, पार्टीशन की वीडियोस करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब मैं भी चाहता हूं कि आप, हमारे पूर्वज जो इंडिया से मूव होकर पाकिस्तान के इलाके में गए थे, आप वहां जाएं, उधर की वीडियोस बनाएं, ताकि हम अपने सारे ख़ानदान को दिखा सकें। ख़ास तौर पे मैं चाहता हूं कि मेरी दादी नवाबजादी नादरा बानो, जो कि लोहारू के नवाब सर अमीदुद्दीन अहमद ख़ान की बेटी हैं और आखिरी 2 औलादें उनकी ज़िंदा हैं, वो और उनकी बहन तायरा बानो हिजाब इस्लामाबाद में। तो हम चाहते हैं आप लोहारू जाएं और वहाँ की चीज़ें, वहाँ का जो महल का खंडर, अमीन विला और बाकी लोहारू की जगहें दिखाएं, ताकि हम उन्हें दिखा सकें और वो खुश हों, और हमारा सारा ख़ानदान जो लोहारू का पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो भी आपके कैमरे के लेंस के थ्रू वो सारी मंजर देख सके। थैंक यू, नमस्कार।